कोई मैं अभी अपने मतलब जो सोसाइटी के बच्चे हैं उनके साथ क्रिकेट खेल के उनको बोलने नहीं देता हूँ मैं। शुरू में वो लोग अंकल बोलते थे, फिर मैंने बोला ये यार नाम से बोलो यार। कम ऑन प्लीज गाइस, ब्रो डूड। तो भाई ये देखिए, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग दिस राइट, अलवर का आपका गांव का नाम एग्जैक्ट क्या पड़ता है? खैरथल। 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 खैरथल से फुलेरा या मुंबई की जर्नी का नाम मतलब आप संक्षेप में बता पाओगे क्या? संक्षेप में तो नहीं बता पाएंगे, ये तो बहुत ऐसे लंबी कहानी है। हाँ जी, बट मैं कोशिश करता हूँ। बताओ भाई। कि तो बेसिकली पापा भी सिविल इंजीनियर हैं, वो PWD में काम करते हैं। तो उनके बहुत सारे ट्रांसफर होते रहते हैं। अच्छा, तो आप वहाँ नहीं रहे और अलवर में? तो खैरथल में मैं कुछ 6 साल रहा हूँ, लाइक क्लास 2 टू क्लास 9। पैदा कहाँ हुए थे? पैदा खैरथल में हुआ हूँ। ओके। फिर काफी घूमा, लाइक पैदा होने के बाद जो स्कूलिंग हुई शुरू की 2nd क्लास तक। हाँ। जो नर्सरी वगैरह वो कहीं इधर उधर हुई, बहुत सारी अलग अलग जगहों पे, जयपुर ये वो। फिर 2nd क्लास में जब मैं था तो मैं खैरथल आया, फिर कुछ 5-6 साल खैरथल रहा। फिर सीकर से मैंने 10th की। और ये कहाँ पड़ता है? ये भी राजस्थान में है। अरे वाह। ये अलवर से कुछ 6 घंटे दूर है। सही। तो वहाँ पे ट्रांसफर हुआ था पापा का। एंड देन कोटा। हाँ। कोटा से मैंने IIT की तैयारी की एंड वहाँ से सेलेक्ट होके IIT में मैं IIT खड़गपुर गया। वहाँ से सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी मैंने। हाँ। और वो करने के बाद रुको अभी ना हम लोग इतना जल्दी स्कॉट फ्री नहीं छोड़ देते आपको, है ना? हम डीप डाइव मारते हैं। देखिए करेक्ट, मैं ज्यादा ही संक्षेप में चला गया। हाँ नहीं, इतना संक्षेप में जाने नहीं देते हम, हमें बकरचोदी करे बिना मजा ही नहीं आता। तो ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग करनी थी आपको? हाँ करनी थी, एरोस्पेस मन था ऐसे। मेरे को हाँ, वो सुनने में बड़ा सही लगता है कि और मतलब नासा उठाएगा भाई आपको। और कलाम साहब के ऐसे उस टाइम पे एकदम फैन थे हम एकदम ही। तो वैसे वाला सीन था, तो एरोस्पेस चाहिए था, वो मिला नहीं। वो मिला नहीं, पर IIT छोड़ नहीं सकते हो तुम। यार रैंक भी पाए थे ना बढ़िया। हाँ रैंक क्या था? एयर भूल गया अभी। वो IIT में जाने के बाद वो सब खड़गपुर हो गया, तो फिर अब क्या याद करेंगे सबका? तो वो वाली चीजें। सिविल इंजीनियरिंग भी कर लिए खत्म, जैसे जैसे कर लिए ना, लेकिन कर लिया मैं। पर हाँ मतलब हर साल फेल हुआ हूँ मैं। हर साल फेल होता था एक सब्जेक्ट में। क्या बात कर रहे हो? बैक लगती थी? हर बार लगती थी एक सब्जेक्ट में। मतलब वैसा था कि अगर जिसको वहाँ पे फेल होने की आदत लग गई ना, जो फर्स्ट ईयर में जो फेल हो गया वो होगा ही, क्योंकि उसको पता है कि यार ये ठीक है, आप 3-4 सब्जेक्ट हैं वो निकालो। हाँ। एक आध में क्यों इतना मेहनत, उसको बाद में कर लेंगे। हाँ। तो अच्छा सिस्टम था खड़गपुर में कि बैक नहीं लगती थी, एक चांस और मिलता था। तो समर्स जो होते थे, हाँ। जो छुट्टियां पड़ती थी 2 महीने की, उसमें लास्ट के 10 दिन आपको आना है, वापस से पेपर देना, जो सप्लीमेंट्री एग्जाम बोलते हैं वैसा होगा, और वो पास कर लोगे तो ठीक है। उसमें फेल हुए तो बैक लगेगी। नीट यार, मस्त है। तो हाँ एक चांस और मिलेगा आपको, तो सही है कि सब 2 महीने में एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, तो बाद में पढ़ लेंगे, बेस्ट है। तो आप जैसे कोटा गए ना, हाँ। वो कोचिंग वाली आइटम हाँ। के लिए हाँ। तो मैं हैदराबाद में किया हूँ वो सब। हाँ, तो उधर ऐसा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जूनियर कॉलेज में होता है। अच्छा। तो वो जो अपना ये सही सिस्टम है यार, 11th और 12th उधर भी एग्जाम में ऐसा होता है। हाँ। कि आप यू कैन टेक्निकली, हाँ बोर्ड में भी होता है, लेकिन इसमें आप डिसाइड कर सकते हो कौन से मार्क्स लेने हैं आपको। क्या चाहिए, इनएविटेबली वो दूसरे वाले का नहीं लगेगा। हाँ, तो वो आई थिंक जो मुझे फर्स्ट ईयर में जो फेल दिखते हैं ना, जो हाँ। वो 4 साल दिखते हैं। हाँ। वो लोग 4 साल दिखेंगे, उसमें ऐड ही होंगे लोग। हाँ। बट वो जो फर्स्ट ईयर में दिखे थे, जो समर्स में आए थे, उनका एक जमघट है, वो उसी टाइम पे मिलते हैं, और फिर वो पूरे साल नहीं मिलते। उनसे बस उसी टाइम पे दोस्ती होती है, और वो समर्स में आके जो 3-4 दिन का फन होता है, तो वो होता है। बट आप 90s किड हो? हाँ, प्रॉपर एकदम 90s में ही मैं, मतलब 90 बॉर्न हूँ, है ना। सो 90s किड। तो भाई ये बताओ कि ये जो जेनजी वेनजी आ गई है अब, हाँ। तो ऐसा लगता है कि क्या बोल रहे हैं, मैं ढल जाता हूँ। मैं अपने आप को भी यो कूल ऐसा, मतलब कोई मैं अभी अपने मतलब जो सोसाइटी के बच्चे हैं उनके साथ क्रिकेट खेल के उनको बोलने नहीं देता हूँ मैं। शुरू में वो लोग अंकल बोलते थे, फिर मैंने बोला ये यार नाम से बोलो यार, कम ऑन प्लीज गाइस, ब्रो डूड। तो अभी मैंने ऐसे उनसे जेनजी में घुसा हुआ मैं। क्या बात कर रहे हो? पर हाँ मतलब काफी अलग जनरेशन है यार, ये तो नहीं हो पाएगा। आई थिंक अब पता चल रहा है जनरेशन गैप क्या होते हैं। हाँ। जब तुम मिलते हो एकदम ही नए लोगों से जिनको पता ही नहीं है धोनी कौन था। जिनके लिए धोनी इज लाइक कि अच्छा ठीक है, हाँ। ओके तो खेलता है, मतलब हाँ। क्या ही बात करें उसकी। हाँ। सही बात है, अब तो रिटायर हो गया, मतलब ऐसा इट्स जस्ट लाइक ही इज गॉन नाउ, व्हाट यू टॉकिंग। तो उस जनरेशन को अभी क्या बताएं कि धोनी कौन था। सही बात है यार, ये तो मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नए वर्ड्स भी तो हैं, क्लिष्ट हैं भाई, समझ में नहीं आते क्या बोल क्या रहे हैं लोग। नहीं आते, वो तो सोचना ही छोड़ दिया यार। हाँ, तो मतलब काफी टाइम से एक्चुअली वो तो अपन मतलब क्या हुआ मिलेनियल, हम मिलेनियल हैं। हाँ, मिलेनियल है अपन। हाँ, तो उनके भी नहीं, मिलेनियल
के भी बहुत ज्यादा नहीं समझ में आते थे। नहीं आते थे। हाँ। पहले तो बिल्कुल ही नहीं आते थे। जो जनरल गालियां वालियां चलती हैं वही समझ में आती है, बाकी तो नहीं। फिर साला मार्केटिंग वगैरह की वजह से सीखना पड़ गया ना। हाँ, व्हाट्सएप और ये सब जो व्हाट्सएप पे जनरली जो लैंग्वेज है वो वहीं से सीखने में वहीं से आती है। वो एक अलग लैंग्वेज है वो। हम फिर भी वो लोग थे ना जो शब्द बचाते थे GR8 वाले। हाँ, है ना। हाँ। अपने को मालूम है 140 कैरेक्टर में मैसेज भेजना है। इनका सही है। हाँ, तो ये सब किए हो क्या कॉलेज में, डेटिंग रोमांस वगैरह? कॉलेज में यार मतलब कोशिशें बहुत की मैंने, और बहुत अलग अलग तरीके से मैंने कोशिशें की हैं। हाँ। और वो बहुत ही गंदी तरह नाकामयाब रही। क्या बात कर रहे हो? हाँ, क्या मतलब बहुत पिट जाते थे? कुछ भाव ही नहीं मिलता था यार। एक तो मतलब IIT में जनरली रेशियो बहुत माशाल्लाह बहुत पकौल है। और अभी आई थिंक बेटर हुआ है। हाँ, अभी हाँ मतलब बहुत बेटर हुआ है पहले से। हमारे टाइम पे लाइक मतलब 100 पे हाँ मतलब 91 लड़के थे और 9 लड़कियां थी टाइप्स। तो 1000 में ऐसा 90 लड़कियां थी। मैं बच गया भाई ऐसे तो। मैं BMM किया, मैं बोला फक इट, एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट का कोई भाव नहीं होता था तभी। तो मैं EML था, तो मैं EML छोड़ के फिर इधर आया BMM करने। इधर एक बंदे पे 3 बंदियां, एक बंदे पे 5 बंदियां। ओ भाई, मतलब अलग लेवल। BMM में तो कुछ गजब मजे थे। हाँ, तो IIT में इसका एकदम मतलब उल्टा। हाँ 3 टाइम्स उल्टा था। शिट यार, शिट। तो अभी ऐसा कभी कभी मिस करते हो क्या? क्वांटम मैथमेटिक्स बैठ के करने का मन करता है क्या ऐसा? मतलब नहीं बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक सबसे मतलब बेसिकली वो लग रहा था 11th-12th में कि हमें सब आता है, अपुनिच है और आती है, मैथ्स आती है, फिजिक्स आती है। वो जो फर्स्ट ईयर की जो मैथ्स थी ना, तो उसने ये बताया कि भाई ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। जो तुम मैथ्स सोच के आए थे कि तुम धुरंधर हो कहीं के और तुमने कुछ क्रैक किया है, IIT क्रैक किया है, तो ये कुछ अलग है, मतलब बॉलगेम ही अलग है। हाँ, बहुत अंदर तक घुसना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी तो जाके तुम कुछ हद तक पहुंच पाओगे, वरना वो बहुत जल्दी रियलाइज हो गया था। तो आई डोंट थिंक कि मैं कभी पढ़ पाऊंगा। नहीं, आप ऐसा भी होता है ना कि आप ये रिफ्यूट भी कर सकते हो किसी की थ्योरम को। मतलब आप बोलते हो कि ये ओके नहीं है। नहीं, हाँ, वो किसी ने बनाई थी, वो बोला कि वो उस टाइम के हिसाब से बनी थी। अब ये नहीं है। हाँ, और फिजिक्स में तो मतलब चीजें बदलती रहती हैं हर 100 साल में। मतलब लोग मतलब क्लेम कर देते हैं कि ये गलत है, मेरा वाला सही है। हम 100 साल से चूतिया काट रहे हैं। हाँ, हमने वो पढ़ के चीजें कर ली और बहुत सारी चीजें बना भी ली, ब्रिज बने हुए हैं यार उस टेक्नोलॉजी पे। हाँ? और तुम बोल रहे हो कि आज गलत है ये पॉसिबल ही नहीं है। सही बात तो वो तो हर 100 साल में मतलब कोई ना कोई आ ही जाता है क्लेम करने वाला। बट यार कांग्रेचुलेशंस, 1 decade नाउ, 2012 to 2022 पूरा एग्जैक्ट। हाँ, मई जून में आया था मैं। देखा, इसी टाइम पे आया था। आई थिंक 26 के आसपास, मई के आसपास में बॉम्बे आया था। देखो, कुछ चीजों के लिए हमारी रिसर्च टीम बहुत गाली खाती है, इस चीज के लिए अप्रिशिएट कर देंगे उनका। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी रिसर्च है यार। और हो गए 10 साल आज ही। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर लो और देखो इंटरव्यू, देखो बहुत सारे इंटरव्यूज देखो। तो भाई गाड़ी चलने लगी कब? मतलब इस केजरीवाल द ब्रेकिंग पॉइंट और देयर वर मल्टीपल सच ब्रेकिंग। मतलब वो स्केच ऐसा था कि उसने बहुत सारी चीजों को अट्रैक्ट किया, लाइक मतलब लोगों को, ऑडियंस को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट किया। मतलब वो एक वीडियो हिट होना इज कैन बी लाइक, हाँ यार पता नहीं, शायद तुक्का लग गया। बट 3-4 ऐसे बड़े वीडियोस हिट होना, उससे कॉन्फिडेंस आया है कि जो हम कंटेंट कर रहे हैं हम सही डायरेक्शन में, हम जो कंटेंट बना रहे हैं उसमें कुछ है, कुछ बात है और हम लोग ट्राई कर सकते हैं बड़े लेवल पे भी, सीरीज लेवल पे भी। तो वैसी चीजें हुई, तो इसने काफी ब्रांड्स को भी अट्रैक्ट किया उस टाइम पे। सही बात है। तो ब्रांड्स ने कनेक्ट किया एंड समहाउ उस टाइम पे परमानेंट रूममेट्स बना विद कॉमन फ्लोर। Wasn't Pictures the first series? No. Permanent Roommates was the first web series in India. Yes, हाँ, correct. हाँ, it is the first. तो परमानेंट रूममेट्स आई पहली सीरीज और उसका रिस्पांस इतना अच्छा था पूरे सीरीज का, और उसमें एक एपिसोड भी किया था मैंने, तो उसका बहुत अच्छा रिस्पांस था। तो समहाउ और मतलब रियलिटी चेक्स बोल लो या अप्रिशिएशन लोगों का बोल लो या लोगों से एक्नॉलेज किया, हाँ कि अच्छा है, ये कर सकते हो तुम, मतलब अच्छा एक्टिंग करता है लड़का, ठीक है, तो वो वाली चीजें मिल रही थी। तो बट दे वर स्टिल वेरी क्लोज टू हु यू आर आल्सो, हाँ है ना, करेक्ट, दीस कैरेक्टर्स, दीस रोल्स, हाँ, मतलब मोस्टली वैसा ही उसी जोन का रियल स्पेस में वो वाली चीजें हम लोग ट्राई करते थे उस टाइम पे। फिर आई थिंक पिक्चर्स हुआ, तो पिक्चर्स जो था 2015 की बात है, और वो जब हिट हुआ तब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं फुली एक्टिंग में आता हूँ और पढ़ाना छोड़ देता हूँ। अरे वो साल था, वो पॉइंट था कि उस साल मैंने मतलब नया ईयर शुरू होने वाला था बच्चों का, और मैंने कॉल लिया कि मैं ये वाला साल से पढ़ाना बंद करूँगा। तो 3 साल आप पढ़ाई की? हाँ, 2015, हाँ, तो 2 साल 2.5 साल मैंने पढ़ाया और फिर
मैंने डिसाइड किया पिक्चर्स के बाद कि अब मैं फुली फोकस करता हूँ। हालांकि काफ़ी लोगों ने मुझे पहले भी बोला था कि छोड़ दे, क्योंकि जब तक तू पूरी तरह से इधर नहीं आएगा ना तब तक मतलब तुम्हारे पास प्लान भी होना नहीं चाहिए। हाँ, प्लान बी इज बैकअप ना, हाँ, हाँ, तो वो बैकअप रहेगा दिमाग में, तो तुम एक चीज़ पे उतना फोकस नहीं कर पाओगे। तो ये सजेशंस थे बहुत लोगों के। और वो फाइनली मैंने 2015 में जब पिक्चर्स हुआ तो मुझे भी थोड़ा सा सिक्योर फील हो रहा था कि अभी मैं कोशिश कर सकता हूँ, अभी मैं थोड़ा सा और फाइट मार सकता हूँ और लोगों से मिल सकता हूँ, बिकॉज पीछे कुछ काम किया हुआ है। तो ये चीज़ें दिखा के कि हाँ भाई मैंने ये किया है, आप देखिए, अगर कुछ लगे तो आप बताइए। तो ये चीज़ें तुम दिखा सकते हो। तो तब तक काफ़ी सारे स्केचेस, 2 शोज़, मतलब लाइक परमानेंट रूममेट्स में भी काम किया था, पिक्चर्स में भी काम किया था, तो ये सारी चीज़ें थी हाथ में। तो ये बैकअप मतलब ये था कि हाँ अभी मैं फुली एक्टिंग पे आ सकता हूँ। तो वो साल था जिसने काफ़ी मेरे लिए मतलब टर्निंग पॉइंट था, वो पिक्चर्स का आना। और इधर अभी तक यू हैव नॉट गॉटन आउटसाइड ऑफ टीवीएफ रोल्स, अभी भी आप मतलब काफ़ी फोकस्ड ऑन टीवीएफ ही हो। हाँ, मतलब बेसिकली टीवीएफ में तो रेगुलर काम चलता ही था, बट बाहर की चीज़ें कुछ भी आती थी तो मैं मिलता था। वर्कआउट नहीं हो रही थी उस टाइम पे, बट रेगुलरली मैं मिलता था, या कोई मतलब ऑडिशंस और स्क्रीन टेस्ट वो चलते रहते थे। करेक्ट। वो ऐसा नहीं था कि मुझे करना नहीं, वो समहाउ कुछ ना कुछ किसी वजह से वर्कआउट नहीं हो रही थी चीज़ें। एंड प्लस 2015 आफ्टर पिक्चर्स ना बहुत और बड़े लेवल पे टीवीएफ में ही बहुत सारी चीज़ें प्लान होने लगी थी। करेक्ट। 2016 ऑनवर्ड्स की हाँ ये 2-3 शोज़ हैं जिनका मैं पार्ट होने वाला हूँ ऑलरेडी। तो वो वैसा था कि हाँ अभी डेट्स ही नहीं है। तो ऐसा सीन था कि हाँ अभी अगले उस टाइम पे 5 महीने ही देखोगे ना तो वो था कि हाँ 5 महीने 2-3 चीज़ें प्लान है, तो बाहर का स्कोप ही नहीं है। तो उस वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें बहुत 3 बड़ी फिल्में मैंने लेट गो की। अरे वाह। जो 3 बड़ी हिट हुई बाद में। अरे और somehow वो मैंने छोड़ी थी उस टाइम पे कि हाँ क्योंकि टीवीएफ में बहुत सारी चीजें प्लान थी। करेक्ट। एंड वो यही चीज थी यार, वो कोटा फैक्ट्री था, वो पंचायत था। एंड वो यही था, थोड़ा सा डिलेड हुआ क्योंकि काम स्लो रहा, बट होने यही वाली चीजें थी। एक तो रुको मुन्ना क्या था? मुन्ना जज्बाती का जन्म कहाँ से हुआ? वेयर इज दैट कैरेक्टर इन योर हेड फ्रॉम? वो बेसिकली आई थिंक जो बिस्सो ने वो लिखा था कैरेक्टर। अच्छा, मेरे को लगा कोई पनवाड़ी होगा जो अल्ताफ राजा सुनता होगा। तो वो वैसा था कि वो एक किसी बड़े शो का एक कैरेक्टर था। हाँ। जो ऑलरेडी लिखा हुआ था, बट वो शो बना नहीं। ओके। तो उस शो का एक कैरेक्टर निकाल के बिस्सो ने उसको कहा कि यार ये बड़ा अच्छा था कि ये बंदा हर चीज पे इमोशनल हो जाता है। हाँ। तो वो रियल स्पेस में ही था। हाँ, बहुत जो होते हैं ना जनरली लोग नए कॉलेज में जाते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं, हाँ थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं कि यार कुछ चीज नहीं मिल रही है खाना और किसी ने दे दिया खाना। हाँ। कि यार मेरा रसगुल्ला तू खा ले। तो उस पे टच हो गया यार वो कि भाई यार ये क्या बंदा यार। वो मतलब बहुत इजीली जो फैन बन जाते हैं या बहुत इजीली जो टची हो जाते हैं। तो वहां से वो रियल स्पेस में था कैरेक्टर, बट जब मैंने किया उसको तो मैंने एक्स्ट्रा और डाला। हाँ, और ओवर और स्केची बना के मैंने कि हाँ इसमें करते हैं बकचोदी, मतलब थोड़ी सी उसको और मतलब एक्स्ट्रा ओवर करते हैं, रोना नकली करते हैं, मतलब उसको बहुत रियल स्पेस में नहीं खेलते। तो वो मेरा था कि हाँ, और वो किया मैंने लाइक जो लिप्स हिला के रोना होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा ओवर किया तो वो बहुत अच्छा लग रहा था सबको। तो उसने सबको लगा कि हाँ यही पकड़ ले, यही करते हैं पूरे अगले आज पूरा दिन। और ये सारे अलग अलग जगह हम लोगों ने शॉट्स निकाले, वो सारी चीजें, और थोड़े वाइल्ड होते गए। वो कुछ चीजें स्क्रिप्ट में नहीं भी थी। मतलब आई थिंक वो जो हाथ से रेस दबाना है, बॉस का हाथ से रेस और ब्रेक दबाना, तो ये 2-3 चीजें और ऐड करते गए हम कि जनरली ऑटो वालों के पास छुट्टे नहीं होते हैं, तो उनसे एक बाई चांस छुट्टा दे देता है, तो उसी पे इमोशनल रहता है वो। बाई चांस उसके बाद छुट्टी मिल गए तो उसी पे इमोशनल हो गए, वो बिट कट गया था। तो वो ये सारी चीजें ऐड भी करते गए, तो वहां से वो आया और वो हिट हुआ। और वो कुछ उसने बहुत कॉन्फिडेंस दिया उस कैरेक्टर ने, क्योंकि बैंगलोर में था मैं, बैंगलोर में इतने लोग मुझे पहचानने लगे, सडनली बातें होने लगी। एंड बहुत सारे दोस्त थे, कॉलेज फ्रेंड्स थे, जिन्होंने बोला कि नहीं तू वापस जा, तू ये मत कर, ये जॉब मत कर, और तू वापस जा और एक्टिंग पे फोकस कर, कुछ ना कुछ हो जाएगा। And then comes the tech conversations with Fahd. हाँ। रघुवीर यादव साहब भी बहुत दिग्गज कलाकार है। बहुत मतलब मैं प्रधान जी की बात कर रहा हूँ, जो ऑडियंसेस को समझ में नहीं आ रहा है। तो कभी आप उनके ऐसे वाले माजरे में बैठे हो क्या, जिसमें वो बाम्बू से जो म्यूजिक बजाते हैं? अरे रोज ना, मतलब सुबह स्टार्ट ही उनकी होती है। अगर सेट पे अगर सुबह मॉर्निंग शिफ्ट है तो वो लेके आते हैं और अपनी अलग अलग तरह की बांसुरी बनाते हैं, खुद बनाते हैं। वही ये बात मेरे को बतानी थी लोगों को। तो बांसुरी से ले मतलब कुछ भी, वो स्ट्रॉ बजा देते हैं। स्ट्रॉ लिया, उसमें कुछ वो
अपने हिसाब से छेद करके और उसको बांसुरी बना लेते हैं वो। तो वो बहुत ही आर्टिस्ट आदमी है, मतलब आई थिंक बहुत अच्छे म्यूजिशियन है और बहुत कम यूज़ किया है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने उनके टैलेंट को इन म्यूज़िक। बहुत ही एक रूटेड वॉइस है उनकी जब वो गाते हैं और बहुत कनेक्ट कर सकती है वो वॉइस बहुत सारे लोगों को। हमने कई बार सुना भी है और बहुत मज़ेदार सा गाना होता है उनका जब भी हम लोग सुनते हैं। अरे वो स्टैंडर्ड है, वो खेल जाते हैं। तो वही सुबह आते हैं, बांसुरी बज रही है सेट पे, मधुर मधुर आवाज़ें। और शुरू में तो था कि मैं मतलब जनरली गानों का बहुत शौकीन हूँ, तो सुबह सुबह गाने बजा देता था मैं। फिर मुझे लगा कि हाँ कुछ जोन अलग है। हाँ जोन अलग है, तो मैंने अपने गाने हमेशा से मैं बंद कर देता था और उनकी फ्लूट सुनते सुनते अपना बाकी सारा मेकअप वगैरह हो रहा है और वो सारी चीज़ें, तो स्टार्ट वहीं से होता था। बट यार फन है यार, आई थिंक इट्स वन ऑफ योर बिगेस्ट करेक्ट है ना जो रिस्पॉन्स है। हाँ आई थिंक इससे अच्छा रिस्पॉन्स और इस तरह के शो के लिए ऐसा रिस्पॉन्स, मतलब ये मतलब क्लियरली बड़ा एक्नॉलेजमेंट है फ्रॉम ऑडियंसेस की, मतलब वो सादगी की वो भी अप्रिशिएट होता है। हाँ मतलब हर तरह का कंटेंट देखने के लिए रेडी है। मतलब जो हम कई बार वो कर देते हैं ना यार कि नहीं यार ये ऑडियंस नहीं देखेगी, यार ये ट्रेंड में है ये बनाते हैं, मतलब ट्रेंड में जो चीज़ है वो सही है बनाओ, कोई इशू नहीं है। बट कुछ भी अगर नया स्पेशल स्टोरी तुम्हारे दिमाग में है जो तुम दिल से बता सकते हो एज फिल्म मेकर, और वो कहीं हम खो जाते हैं बिकॉज कि यार ये इसमें कुछ ट्रेंडी चीज़ डालनी पड़ेगी, इसको आज के हिसाब से बनाना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि अवॉइड कर सकते हो। अगर तुम्हारे दिल में कुछ एक कहानी है एज अ फिल्म मेकर, तुम वो कहानी बताना चाहते हो तो उसका स्पेस है और ऑडियंस रेडी टू वॉच योर स्टोरी, टू लिसन टू यू। देयर इज आल्सो दिस वन शॉट ऑफ योर्स व्हिच रिमाइंडेड मी अ लॉट अबाउट द पिक्चर्स रेज दैट यू हैव। सो देयर इज अ पार्ट वेयर वो क्या है वो गाना जो आता है जिसमें लॉन्डो के मतलब कंप्यूटर फोड़ाते जाके, एंड देन देयर इज अ सिमिलर काइंड ऑफ रेज एंसुइंग इन पंचायत सीजन 1 ओनली। तो सीजन 2 या नहीं सीजन 1? हाँ सीजन 1 तुम्हारे लिए 2 है। हम लोगों ने वो पहले बनाया था, इन लोगों ने वो देखा है 2 साल पहले। तो वही तो वो हाँ आई थिंक वो भी उस टाइम पे भी जब आया था तो काफी लोगों ने वो बना के भेजा मुझे कि पिक्चर्स में दिस मतलब पंचायत नहीं है। तो मतलब मुझे लगता है कि जो जनरल है कि एक बार मेरा जो कैरेक्टर है उसको गुस्सा तो आना चाहिए एक बार, क्योंकि जनरली वो हमेशा स्क्रिप्ट में पूरे दबा सा रहता है बहुत सारी चीजें। तो लगता है मेकर्स को कि यार एक बार तो गुस्सा दिलाया जाए, एक बार तो उकसाया जाए। तो आई थिंक वो ही रीजंस हैं। आई थिंक पिक्चर्स में अलग रीजन थे कि वो क्यों आया और यहाँ अलग रीजन है। पर आई थिंक मन तो करता है मेकर्स को कि मेरे कैरेक्टर को गुस्सा तो दिलाया जाए। सही बात है। अभी बाल भी आपके ऐसे हो रखे हैं, फिर से बाल देख ले, कोई गुस्से वाले बाल आ गए। फर्स्ट सीजन में बाल बहुत खेले हैं आपके। फर्स्ट सीजन में यू हैव लाइक 20 लुक्स बिकॉज ऑफ द हेयर। क्योंकि इतनी ज्यादा हीट थी और मतलब वही चल रहा था कि समझ नहीं आ रहा था कि कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन की जाए। सही बात है। और वो आई थिंक 2 शेड्यूल में भी शूट हुआ था अलग अलग टाइम पे। तो वो पहले हम लोग गए थे फेब में सडनली आके। हाँ, और एक वो शूट हुआ था गर्मी में, प्रॉपर गर्मी में, मई जून में। तो फेब और मई जून वाला सीन था वो। तो 2 कड़क है यार, मतलब वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू ऑल फॉर डूइंग दिस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब थैंक यू यार, इतना जेन्युइनली मैं फैन बॉय बहुत रणवीर बरार के साथ मार रहा था इतना, मतलब जो था कबीर खान के साथ एकदम ऐसे फक मैन यू गाइस हैव किल्ड इट टाइप्स। सीजन 3 का कुछ है क्या आता पता? सीजन 3 का अभी आई थिंक रिसर्च चल रही हैं, अभी बहुत ऐसा इनिशियल फेज में है। चीजें बातें हो रही हैं, लेट्स सी कब मतलब अभी प्रॉपर स्क्रिप्ट्स नहीं हुई हैं। बट हाँ स्टोरी लाइन क्रैक की है लोगों ने कि क्या क्या हो सकता है। तो बहुत इनिशियल कॉन्वर्सेशंस चल रहे हैं। लेट्स होप कि चीजें जल्दी सॉर्ट हो। सही है यार, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बहुत ये तो आपका ऑफिस का भी एरिया आ गया ना? वहाँ यहाँ पे पहले ऑफिस हुआ करता था, राइट साइड लेते। करेक्ट, पहले हाँ TVF का ऑफिस हुआ करता था, अभी तो शिफ्ट हो गए हैं वो लोग। शेरे पंजाब में मेरे को आपका आधा काश दिखता रहता था। गुलाटी जाता था मैं छोले भटूरे खाने संडे को, वहाँ पर आधी पब्लिक दिख जाती थी चलते चलते। हाँ और मतलब और गुलाटी साथ में है तो फिर सारी स्टोरीज भी पता चल जाएंगी शहर की। क्या हो रहा है? नहीं गुलाटी ये मैं कंफ्यूज कर गया। इंटरनल खबर बता दी गई है, देखो हमको पता नहीं था। तो आप गुलाटीज का नहीं खाए हो क्या छोले भटूरे कभी? नहीं यार। Are you a fan of छोले भटूरे? No. So then there is no good samosas though. If not छोले भटूरे। समोसे में खा लेता हूँ, छोले भटूरे तो बिल्कुल। हालांकि मुझे छोले कुलचे बहुत पसंद है।
छोले कुलचे तो छोले कुलचे अभी मैं अमृतसर में कुछ शूट कर रहा था, आई थिंक बेस्ट छोले कुलचे वहाँ पे मिलते हैं। अरे वाह, हाँ, दिल्ली से भी बेटर कह सकते हो यार, है ना? हाँ, ऑलमोस्ट सेम है मतलब वो, लेकिन दिल्ली में जो रोड साइड वाला जो फ्लेवर है वो उसका कोई मुकाबला नहीं है। दिल्ली के खाने का कोई मुकाबला नहीं है। मतलब दिल्ली में हर जगह का, मतलब हर तरह का क्यूजीन बहुत टेस्टी होता है समहाउ। मतलब वो चाइनीज भी देंगे तो यू नो मोमोज कितने, वो टेस्ट दिल्ली वाले ही दे सकते हैं मुझे लगता है कि चाहे वो पंजाबी फूड हो, चाहे वो डोसा हो, चाहे पराठे हो, चाहे वो बटर चिकन हो, चाहे वो टेस्ट दिल्ली में ही आता है यार। मतलब मुझे लगता है कि दिल्ली बेस्ट जगह है खाने के लिए, जहाँ पे सारे स्टेट्स का खाना टेस्टी ही मिलेगा तुम्हें। सही बात है। वो ऑथेंटिसिटी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ऑथेंटिसिटी नहीं होती है, सांभर दाल जैसी मिलती है। वो सांभर दाल दिल्ली के स्टाइल में बनाएंगे, लेकिन वो खा के तुम्हें मजा आ जाएगा। सही है, पेट भर के मजा आएगा। मेरे को तो दिल्ली का खाना पता नहीं क्यों लोगों को लगता है मेरे को दिल्ली के खाने से कुछ हेट है। नहीं भाई, अपन कई बार सिर्फ जाते मुरथल जाने के लिए। गए मुरथल वाले पराठे जो दिल्ली पानीपत, जीटी रोड गया। मैं बहुत ऐसे जगहों के नाम बहुत बोलता हूँ, बट मैं गया बहुत सारी जगह। लाइक जैसे गोवा में भी मैं ऑलमोस्ट सारी जगह पे गया हूँ। फिर कुछ लोग पूछते हैं यहाँ पे गया है तो मैं बता नहीं पाता। फिर वो जगह बताते हैं कि अच्छा यहाँ, फिर वो लगता है हाँ इधर तो गया हूँ। तो वैसा होता है मेरे साथ बहुत। जैसे गोवा आपका फेवरेट है, बोल सकते हो, है ना? हाँ, क्योंकि उधर ना हर तरह की चीजें पॉसिबल है। जिस तरह की भी आपको एक्टिविटी करनी है, लाइक तो अगर तुम्हें पार्टी करनी है तो वो है, अगर आपको सिर्फ बीच के पास चिल करना है तो वो है, अगर तुम्हें हिल स्टेशन वाला फन लेना तो वो भी हिली एरियाज में है, तो वो वाला भी आप कर सकते हो। अगर आपको डीप सी डाइव करना है थोड़ा दूर जाके वो करना में भी कर सकते हो। हाँ, तो मतलब जो भी जिस तरह का भी आपका मूड है वो गोवा में ही पॉसिबल है। तो मुझे लगता है कि वो सबसे अच्छी जगह है इंडिया में। अगर फन कुछ भी आपको फन करना है, आपको फन टाइम बिताना है तो इट्स गोवा। सब टाइप के फन है यार। जैसे जैसे आपकी श्रद्धा है, हाँ, श्रद्धा अनुसार आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। पर दिल्ली के खाने की बात कर लेते हैं यार, मतलब और दिल्ली के खाने की बात कर लो, क्योंकि मतलब हम लोग खाने की बात से मतलब है। करेक्ट, मतलब दिल्ली में तो यार वो जो पराठे वाली गली या फिर एक, अब मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता यार, वो आई थिंक एक दिन मेरे फ्रेंड्स लगे थे तो वहाँ पे सिर्फ मिठाइयों की दुकान थी, पूरा मार्केट मिठाइयों का था। किधर है ये? मतलब यार मैं मतलब वही बोल रहा हूँ मैं, जगह तो, आइडिया नहीं। और वहाँ की मिठाइयाँ मैंने खाई पहली बार। कमेंट्स में बताओ भाई, आप लोग अगर फिगर आउट कर लिए तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। मतलब ऐसा है कि वहाँ पे हर कोई क्लेम कर रहा है कि एक पर्टिकुलर दुकान है, चेन है, वो ये कर रहा है कि हम ओरिजिनल है, उसी की दुकान है। जैसे पंछी पेठा है ना आगरा में, और हर कोई क्लेम कर रहा है कि हमारा है। तो भाई मैं नाम भूल गया हूँ, और उसी नाम से बहुत सारी दुकानें हैं उस एरिया में, और मिठाइयाँ मिलती है। और मैं दिवाली के आसपास गया था तो पूरी सारी दुकानें सजी हुई थी। तो वहाँ की मिठाइयाँ यार, मतलब हर तरह की मिठाई थी और बहुत टेस्टी थी। जनरली जो होता है ना कि एरियाज जैसे, मतलब कलाकंद शायद अलवर में अच्छा होगा, या रसगुल्ला बंगाल में अच्छा मिलेगा, लेकिन दिल्ली समहाउ क्रिएट कर देता है वो चीज। अरे दिल्ली के मलाई घेवर, हाँ, मतलब घेवर जो कि राजस्थानी फेमस है, वो दिल्ली में मिल जाएगा, बाप मिलेगा। वो दिल्ली की खास बात है कि दिल्ली हर क्यूजीन वो अच्छे से बना लेते हैं, टेस्टी बनाते हैं। कुछ है दिल्ली में। हाँ, साउथ इंडियन खाना भी अब बहुत बेहतरीन आ गया। पहले थोड़ा डिसअपॉइंट करता था मैं, बट अब काफी अच्छा आ गया है। बहुत जल्दी सीखते हैं यार वो लोग। हाँ, तो उनको समझ में आता है कि ये पसंद नहीं आ रहा है लोगों को, ट्राई करते हैं। नहीं, उनका फोकस खाने पे है ना। देखिए बॉम्बे में अगर आप देखोगे, जैसे आपने दादर स्टेशन के पास अगर खाया वड़ा पाव, तो पॉसिबल है कि आपने ऑथेंटिक द गाय हू इन्वेंटेड इट के बेटे के हाथ से खाया है, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर ही बैठते हैं वो। हाँ, करेक्ट। तो ऐसा है कि दिल्ली में वहां पर खाने पे फोकस है, इट्स एन इवेंट। करेक्ट, आप खाने जाते हो। हाँ, मतलब पूरे दिन भर में बातें ही, सिर्फ नॉर्थ साइड तो यार बातें ही होती हैं कि क्या खाया जाए। अच्छा, अभी ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, अच्छा अभी मतलब वो एक प्रॉपर कॉन्वर्सेशन होता है। एग्जैक्टली, क्या बनना है अब लंच में, अब शाम का स्नैक्स क्या होगा भाई। ये दिल्ली में, ये नॉर्थ में होता है। हाँ, ये हिंदुस्तान की बेस्ट ट्रैफिक है। यस। उसके अलावा तुम कहीं भी जाओगे तो पेट चल रहा है। और कैसे भी हो सकता है, वो चल रहा है ट्रैफिक। हाँ, कैसे चल रहा है किसको मालूम। मतलब पार्किंग में गाड़ियां लगी हुई हैं और सब पे डेंट है दिल्ली में। हाँ, सब पे डेंट है, बड़ी से बड़ी गाड़ी, छोटी छोटी। मैंने कहा क्या यहाँ पे सही नहीं कराते कि लोग सही कराएं, क्योंकि हो जाता है, तुम आज सही कराओगे कल हो जाएगा। ये बहुत नॉर्मल है। मैंने लगा कमाल है यार। हाँ, ऐसे कैसे चल रहा है यार। अगर हम दिल्ली में होते तो ये ट्रक वाला राइट ले रहा होता और सीना ठोक के तुम्हें गाली देते हुए, तुम्हें आगे दिखाते हुए, अरे रुकना, अरे रुके ना जब। कहाँ जा रहा है।
अभी भी मैं डर रहा हूँ उससे। आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड, बट वो सर यहाँ पे सीधा ही आएंगे। यहाँ पे ये हिसाब सही है, गनीमत, सब लोग लेंस तो कम से कम अच्छे से फॉलो करते हैं। लेकिन ये जो आपकी हिंदी की वो थी प्रोएस थी, दैट रियली केम इन हैंडी व्हाइल डूइंग पंचायत, आई एम गेसिंग। हाँ काफ़ी मतलब हिंदी रूटेड शो है, हिंदी बेल्ट का शो है, तो वो हेल्प तो करती है यार, लैंग्वेज हमेशा हेल्प करती है। अगर आपके वर्ड्स अच्छे हैं या आपको लिंगोस पता है, जैसे मतलब जिस तरह से रघु सर का एक्सपीरियंस उनको बहुत हेल्प करता है होगा आई थिंक एक्टिंग में, जिस तरह का वो चेंज कर लेते हैं हर कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अपना एक्सेंट या अपने लिंगोस। उन्हें एमपी के भी सारे लिंगोस जो ग्रास रूट या गाँव में जो बोले जाते हैं, गजब है भाई, बुंदेल बघेल वो सारे खंडी जानते हैं। हाँ, और उनको उस चीज़ का बहुत फायदा होता होगा व्हेन ही इज प्लेइंग सम कैरेक्टर। तो लैंग्वेज हमेशा फायदा देती है, लैंग्वेज हमेशा वर्क करती है। अगर तुम्हें मतलब एज एन एक्टर तुम्हें जितनी लैंग्वेजेस आती हो अच्छी बात है, बट अगर नहीं भी आती हैं तो भी मुझे लगता है कि एज एन एक्टर अगर तुम कन्वे कर पाओ इमोशन उस कैरेक्टर के, वो ऑडियंस तक पहुंचा पाओ, तो वो भी इनफ है। बस तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि लैंग्वेज पता ही हो। तुम्हें एक्सेंट्स पे, डायलेक्ट्स पे फोकस करना होता है। अगर वो तुम कर पाओ, वो मुझे लगता है कि कर पाते हैं अगर एक्टर थोड़ी सी मेहनत करे, हाँ टाइम अगर दो तो वो चीज़ें कर पाते हो, वो इनफ है। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है कि तुम इमोशन या जो लिखी हुई चीज़ है, कोई जोक है या अगर कोई इमोशन है, वो अगर तुम कन्वे कर पाओ ऑनेस्टली, ऑडियंस वो चीज़ फील कर पाए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है rather than languages. Were you aware about all of the government kind of hierarchical ways of going about things that happen? Not much. मुझे पता है कि हाँ होता है, बातें सुनते हैं अपन, जितनी भी अखबारी बातें हैं, जो अखबार तुम पढ़ते हो, न्यूज़ जो देखते हो, उस उतना ही पता है। बट बहुत डिटेल में कभी तुम्हें घुसना नहीं हुआ ना, मैंने कुछ ऐसी जॉब करी, तो वो चीज़ें पता नहीं है। बट आई नो कि मेरी जो फैमिली है वो भी कुछ ऐसे मतलब है, घर में रिलेटिव्स हैं जो पॉलिटिकली इंक्लाइंड हैं, तो वहाँ से थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता चलती हैं कि अच्छा अरे इनसे बना के रखो तो फायदा होता है। अरे वो बुला रहे हैं तो उनकी पार्टी में जाओ और मतलब उनसे 2-4 बात करो, थोड़ा मिलना जुलना रखो, बोलचाल रखो। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी टर्म्स सुनी हुई हैं, तो वो हैं। बट हाँ बहुत मतलब इतना डिटेल्ड में वाकिफ़ नहीं था कि अरे कि इस लेवल पे होता है। मतलब इवन पंचायत भी मैंने इससे पहले देखी नहीं थी, कभी भी नहीं देखी। ऐसे कि पंचायत ऑफिस देखा हूँ, गांव में बहुत गया हूँ। मतलब मैं जहाँ रहता हूँ खैरथल, वहाँ से 5-6 किलोमीटर ही से गांव चालू हो जाते हैं, उसी रेडियस पे गांव ही गांव है फिर चारों तरफ। पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यार गांव में जाके पंचायत देख रहे हैं। गांव की शादियां बहुत देखी, बट नॉट कि पंचायत देख ली, वैसा कभी नहीं हुआ। तो ये पहली बार पता चला कि वो पंचायत एक ऑफिस है और वहाँ पे लोग हैं, और तो ये इसी स्क्रिप्ट के थ्रू पता चला। मतलब मेरे दिमाग में भी जब मैं पंचायत सुनता था उस टाइम पे, तो मेरे आइडियाज ही बहुत अलग होते थे कि यार ये कर लेते हैं, बिजली की चोरी करते हुए दिखा देते हैं तार से, जो कि हो तो बोले कि नहीं अभी ये पुराने तरीके के गाँव है, अभी गाँव कुछ अलग है। अभी है लोगों के पास इंटरनेट है और मतलब चीज़ें पहुंच गई हैं, और पर सड़कें नहीं पहुंची बट इंटरनेट पहुंच गया। तो अभी ये इस फेज़ में है वो लोग, ये वाला ट्रांजिशन फेज़ है जहाँ पे पक्के मकान बन गए बट सीवेज नहीं है। मतलब उन्होंने बंगले बन गए लेकिन पानी भर जाता है वो, क्योंकि अब उन्होंने अंदर अभी हैंडपम्प नहीं है पर अंदर नल लगा लिए उन्होंने, पर वो निकालने के लिए जगह नहीं है। वो काम गवर्नमेंट को करना है। तो वो ये इन्होंने एकदम ही मॉडर्न जो गांव है वो देख के आए हैं और उसके अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट लिखी है। सही किया है। तो उसी के थ्रू ही आज के गांव मुझे पता चले कि वो ऐसा है। फिर जब वो रियल गांव में, रियल पंचायत में जाके शूट किया तो पता चला कि वो काफ़ी अलग है जिस तरह से हम लोग सोचते हैं, या जिस तरह के गांव अब तक हमने फिल्मों में देखे हैं उससे काफ़ी अलग है। करेक्ट। लव स्टोरी भी बहुत यूनिकली दर्शाई गई है यार मेरे हिसाब से। तो बहुत कंट्रोल्ड, क्योंकि जो फर्स्ट सीजन की अगर हम बात करें, अगर ऊपर से सोचें तो मतलब रिंकी नहीं दिखती है। और वो क्लिफ हैंगर ऐसा है कि कुछ नहीं पता। वो और कि लोग रूट कर रहे थे कि इनकी स्टोरी हो, इनकी लव स्टोरी हो। बट सेकंड सीजन में भी जितना कंट्रोल के साथ उसने लिखा है कि ऐसा नहीं कि लव स्टोरी बन गई वो पंचायत। जैसे मुझे सबसे ज्यादा फियर ये था कि यार ये ऐसा ना हो जाए कि लव स्टोरी कर रहा हूँ मैं, जो कि मेरा बड़ा फियर था कि पंचायत इज नॉट अ लव स्टोरी, ये लव स्टोरी हो नहीं सकती। और मतलब अब मैं तो कौन हूँ सोचने वाला, और राइटर ने मुझसे 2 कदम आगे है वो उसने मुझसे पहले सोच के और बहुत अच्छे से होता है ना एज अ क्रिएटर कि आपके पास कर जाते हो कई बार ना कि यार ये अच्छे से वर्क कर रही है तो लेट्स ट्राई। मतलब उसका भी उनका भी वही कोशिश होता है कि लेट्स ट्राई यार, अगर मजे आ रहे हैं किसी लव स्टोरी में तो क्यों नहीं। और अच्छे से लिखा जा रहा है, सीन्स अच्छे से सीन्स आ रहे हैं, अच्छे परफॉर्मर्स हैं, तो क्यों नहीं। ये कभी लेकिन आपने नहीं सोचा कि भाई एडवर्टाइजिंग कर लें, एड्स वगैरह में ज्यादा पैसे हैं या ये सब?
मतलब हम मैं उसमें भी क्या करता हूँ ना, मेरा दिमाग खराब है तो मैं उसमें भी बहुत क्रिएटिविटी ढूंढने लग जाता हूँ कि यार अगर स्क्रिप्ट ठीक नहीं लग रही, मज़ा नहीं आ रहा, जो कि कम होता है एड्स में, बहुत कम होता है, तो समहाउ में बहुत सारी ये भी ऐसे जाने देता हूँ कि यार मुझे अगर स्क्रिप्ट कुछ मज़ेदार नहीं लग रही तो जब भी लोग बोल रहे हैं भाई क्या कर रहा है, पागल है क्या, इसमें कहाँ एक्टिंग ढूंढ रहा है, तो इसको तो कर ले। तो अब हाँ मेरा वो माइंडसेट हो रहा है कि हाँ चलो ट्राई किया जाए, देखते हैं और करते हैं। तो अभी हैं काफ़ी सारे कैंपेन्स हैं, लाइक किए हैं, लाइक अमेज़ॉन के कुछ कैंपेन किए मैंने। अमेज़ॉन वो तो मैंने देखा, वो तो पूरी वो तो भाई गाना है मतलब दैट्स नॉट अ एड, दैट्स अ ब्लडी फिल्म 3 मिनटर। करेक्ट, वो भी आई थिंक उसीलिए हुआ क्योंकि श्लोक जो है वो काफी टाइम से, मतलब हम लोगों का काफी टाइम चल रहा था कि साथ में काम करना है। अरे वाह, एंड फाइनली सेट किया, बहुत एक सही चीज आई, अपन करते हैं साथ में। एंड वो गोवा में भी शूट था, तो मैं लगा कि तो सोने पे सुहागा है, जिस बंदे के साथ आप काम करने का सोच रहे हो वो भी है, वो डायरेक्ट कर रहे हैं और गोवा में हो रहा है, तो सब सही है। तो वो इसलिए मैंने जाके तुरंत यस करते हैं। अच्छा, वो मेरे को लगा सेट है भाई, मेरे को लगा बहुत छप्पर फाड़ पैसा खर्चा किया है। नहीं, गोवा में ऐसे ही रिजॉर्ट है, उधर ही सुंदर बनाया है वो। हाँ सब भाई अपना देख रहा था, बहुत खुश हो रहा है, गाने लग गया है कुछ, इतना खुश हो गया तो अगर वो वापस आए तो उसको हाई कर दीजिए, उसका दिन बन जाएगा आज का। अरे ये लौंडा सही है वो टेक कर रहा है, ये वेंचर शाइनिंग दिखाते हैं ना ये लोग, देख लिया अभी रियर व्यू मिरर में देख रहा था क्या पकड़ा यार तुमने यार, है ना? हाँ बिल्कुल, वो देख रहा है, देखो अभी वो स्पीड में भी नहीं जाएगा, खाली रोड पड़ा है उसके पास